इस वक्त हम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मौजूद है। जिस तरह से आपको मालूम है कि यहाँ पर एक भारत गौरव अवार्ड होने जा रहा है, आइए देखते हैं यहाँ किन किन लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, उनको क्या सम्मानित कर, उन लोगों से पूछेंगे कि उनका क्या कहना है। आप देखते हैं कि आज ज़माना जो है किस तरह से गुजर रहा है, लेकिन नौजवानों में जो गौरवशाली आ रही है इसके बारे में क्या कहना चाहिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में एक बात कही है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम तो व्यतिक्रम त्रीणी तत्र प्रवर्तते दुर्भिक्षम वर्णम। जिस समाज में अच्छे लोगों की पूजा न हो, सत्कार न हो, वह तीन चीज़ होती है, या तो दुर्भिक्ष पड़ता है, या फिर अकाल मृत्यु होती है, या फिर समाज में भय व्याप्त हो जाता है, एक दूसरे के प्रति संदेह पैदा होता है। तो ये जो अवार्ड है ये इस बात के लिए है कि समाज में हमारे नौजवान जो आगे आ रहे हैं उनको सम्मानित किया जाए। आज मेरी खुशकिस्मती है कि सर छोटू राम जी, जिन्होंने किसानों के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और किसानों की आवाज़ थे, आज उनको आदर्श मानकर गौरव अवार्ड हो रहा है, भारत गौरव अवार्ड। देश के कोने कोने से लोग आज यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने जनता के लिए, जनहित में और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर लोग रहे, जिन्होंने आम इंसान की मदद करी, तो उनको आज सम्मानित किया जा रहा है। तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हम भी आज इस अहम दिन का गवाह बनने जा रहे हैं। मैं सबको मुबारकबाद देता हूं, उनकी पूरी फाउंडेशन को, नदीम भाई को, इनकी पूरी टीम को। हमारी संस्था कलरमन फाउंडेशन है, जो पिछले 10 साल से जो भी समाज के हीरे हैं उनको सम्मानित करती है। आज का हमारा जो मेन अवार्ड है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, वो डॉक्टर योगेंद्र शास्त्री जी को दिया जाएगा। उसके अलावा 31 अवार्ड हमारे जो है, जो भी शख्सियत हैं शिक्षा खेल जगत जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उन सबको आज सम्मानित किया जाएगा। और 5 अवार्ड यूथ के रखे हुए हैं, तो यूथ के आइकॉन हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। एक अच्छी पहल है हमारी संस्था की, जो 10 साल से हम करते आ रहे हैं। हमने एक सिस्टम रखा हुआ है कि एक लिंक को जनरेट किया है, जो भी प्रतिभाएं हो निःशुल्क जो है उसके अंदर अपना नॉमिनेशन कर सकती है। और हमारी एक चयन समिति है, उसमें जो भी एक सिलेक्टेड अच्छे जो हीरे हैं उनको ही उसमें चयनित करती है। अगले साल जो हमारा 23 नवंबर 2024 को फिर दोबारा प्रोग्राम होगा, जो चौधरी छोटू राम जी की जयंती है, जयंती के ऊपर करवाया जाता है। तो 24 तारीख को उनका जन्मदिवस होता है। ये भारत गौरव अवार्ड श्री सर छोटू राम जी की याद में रख कर किया जाता है, क्योंकि आप जानते हो रहबर आज़म थे। जब किसान के हालात अगर आप कभी पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास हो गया, आप और हम तो जानते नहीं, वो इतिहास बन गया। ये उन्होंने किस तरह सबको समझाया, किसानों को एक नारा भी दिया कि मेरे भोले किसान 2 बात जान ले, अपना कौन है पहचान ले। उसको याद कर कर ये प्रोग्राम कराया जाता है। पिछले 10 साल से हम करवा रहे हैं, और इस साल भी जो है तकरीबन हमारे पास 40 अवार्ड हैं, और इन 40 अवार्ड के लिए हमारे पास 3,500 आदमी का 3 दिन में नॉमिनेशन आते हैं। उसके बाद फिर ये बढ़ते बढ़ते आखिरी दिन तक 13,000 हो जाते हैं, और फिर इसको शॉर्ट लिस्ट करने में पता है आपको कि कितनी, इसी एक पूरी टीम है हमारे पास। इसमें अर्जुन अवार्डी कमर कृपाशंकर पहलवान जी भी हैं। उसके बाद कुछ हमारे पास जजेज हैं जो रिटायर्ड हैं, कुछ दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, 30 सारी कोर्ट से हैं, और उसके बाद हमारे कुछ और लोग भी हैं। तो तकरीबन ये 15 आदमी की कमेटी है जो इसको डिसाइड करती है। और जब वो डिसाइड करते हैं तो उस वक्त हमें ही पता नहीं होता कि उन्होंने किसका नाम चेंज करा है, ये लास्ट टाइम हमें पता लगता है। तो एक इसमें ट्रांसपेरेंसी है, और हम लोग बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोग हमेशा हमारा साथ देंगे। मेरे को राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति सम्मान दिया गया है। मैं महिला सशक्तिकरण और किसानों की आय हम दोगुनी कैसे कर सकते हैं, इस पे मेरा मेन फोकस है। मैंने ग्रामीण महिलाओं को अपने साथ में जोड़ा है। जिन महिलाओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, ऐसी ही महिलाओं को मैंने अपने साथ में जोड़ा है, और हम हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते हैं। हरियाणा का मतलब देसी खाना था, उसी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। और आज हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो मतलब देश ही नहीं विदेशों तक भी पहुंचे हुए हैं। तो आने वाले समय में मतलब हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ में जुड़ें। महिलाएं सर देखिए, मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखे हैं। मैंने 12 SHG अपने गांव में बनाए हैं। आज काफ़ी सारी यूट्यूब चैनलों के द्वारा मेरी वीडियो हैं जो मतलब पूरे देश की महिलाएं देखती हैं और फ़ोन करती हैं कि आपकी जो शुरुआत है बिल्कुल ज़ीरो से है। मेरी शुरुआत बिल्कुल ज़ीरो से मैंने की थी, और आज राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र मेरा रहा है। संघर्ष भरा रहा सफ़र, लेकिन सफलता भी मिली। तो ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप से महिलाओं को जुड़ के
एकता में काम करना चाहिए, मतलब संगठन में, तो महिलाएं जरूर आगे जाएंगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मेरा नाम शिवानी गर्ग है और आज हम यूथ विजन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैं आज एज अ शिवानी गर्ग समाज सेवा यहाँ पर लोधी रोड इस्लामिक सेंटर पर आई हुई हूँ। मेरा जो समाज सेवा का कार्य रहता है वो रहता है कि हम सहारनपुर में जो बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने एनएसएस में भी काम कर चुकी हूं और मैं जो है जैसे वृक्षारोपण है, कोरोना काल है, महिला सशक्तिकरण है, स्वच्छ भारत अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति कार्यक्रम में तो हमने ना जाने कितने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज भी किए हैं। महापौर जी ने मुझे एक दिन का मेयर भी बनाया गया था जो, और आज मैं यूथ विजन वेलफेयर सोसाइटी की डायरेक्टर भी हूँ और यूथ विजन वेलफेयर सोसाइटी पूरे सहारनपुर से काम कर रही है। उसी वजह से हमें मेरा माटी मेरा देश में हम लखनऊ में भी हमने राज्य स्तर पर हम वहाँ पर गए हुए थे और जब हम वहाँ पर लखनऊ में राज्य स्तर पर गए तो 75 जनपदों के वहाँ पर युवा आए हुए थे। तो यह भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों से मुझे अमृत कलश से सम्मानित किया गया। तो यह भी मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है और आज मैं यहाँ पर आई हुई हूँ यूथ विजन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से समाज सेवा से आज मुझे यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा जो मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और भारत गौरव अवार्ड मुझे मिलने जा रहा है। इससे पहले मैंने कॉन्टिनेंटल पिक है, साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है, इंडिया के काफ़ी एक्सपीडिशंस हैं जैसे माउंट फ्रेंडशिप है, माउंट ब्लैक पिक है, माउंट यूनम पिक है। इसके अलावा मैंने बेसिक और माउंट एडवांस कोर्स जो माउंटेनरिंग से रिलेटेड होते हैं, अपने सेफ्टी गियर्स कैसे यूज करने हैं, उसके अलावा भी मेरा नेशनल में ताइक्वांडो में नेशनल गोल्ड मेडल रहा है। देखो स्टार्टिंग में तो सभी को परेशानियां आती हैं। मैं भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूं और मेरे फादर साहब में 2 एकड़ ज़मीन के मालिक हैं। तो और मेरा गेम दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और उसमें अगर जाते हैं ना बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने ये अप्रिशिएट किया है, अप्रिशिएट तो नहीं बोल सकती लेकिन कुछ रिग्रेट्स मुझे करने पड़े हैं। जैसे फिंगर मैंने बलिदान कर दिया पहाड़ों पे, इसका कोई ठीक होने का वो नहीं था, फ्रोस्ट बाइट मुझे हो गया था। मैंने घर वालों को काफ़ी बार समझाया कि ऐसे ऐसे मैं करना चाह रही हूँ, तो कई बार तो मना भी किया कि नहीं बेटा हमारे बस की बात नहीं है। और हमारे देसी इलाके में, गांव के इलाके में बोला जाए तो छोरी कुछ भी काम करने से पहले ये बोलते हैं कि छोरी ने के नया काम कर लिया। उस कहावत में देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट को की तुलना की जाती है, जैसे के पहाड़ तोड़ दिया। तो मैंने सोचा कि ये पहाड़े तोड़ के दिखाना है और दुनिया की नज़रों में मैंने एक अच्छा सा काम बनाना है। तो मैंने पहाड़ खैर तोड़ा तो नहीं है, उसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन पहाड़ को टच जरूर किया। मैं माउंट एवरेस्ट यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। और खासकर जो ये फाउंडेशन है कली रमन फाउंडेशन, जिन्होंने चुन चुन के गाँव से लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया, ये वाकई काबिल तारीफ बात है क्योंकि हम लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसे भी काम हो रहा है। और एक तरह की समझिए कि जितने भी आम लोगों के लिए, सबके लिए जो है एक आगे बढ़ने का मौका है कि इस तरह भी हम लोग सब एक साथ जुड़ के एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। अपने सुरेंद्र काली रमन जी हैं, ये इन्होंने पहले भी ऐसे बहुत प्रोग्राम करवाए हैं। ये जो भी प्रतिभा, जो भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मेडल लेते हैं उनको ये ऐसे ही सम्मान देते हैं। और देखिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और आयोजकों ने बहुत अच्छे ढंग से इसको जो है अरेंज किया हुआ है और बहुत ही अच्छा एक थीम है कि समाज के अलग अलग वर्गों से, चाहे खेल से हैं, चाहे वो किसी प्रोफेशन से हैं, चाहे बिजनेस से हैं, चाहे वो अपना किसी भी उसकी कार्यशैली जिसी की भी है, हर चीज़ के लिए जो है उन्होंने इसके अंदर लोगों को बुलाया है और एकजुट कर रहे हैं। और 9वां प्रोग्राम ये जो है किया गया है, जो मुझे पता चला है, जो हर साल कराया जा रहा है। मेरा नाम सियाज पुनिया है और मैं एक एथलीट हूँ और मेरी प्रेरणा हमारे हिसार के एडीजीपी श्रीकांत यादव सर के साथ नशा मुक्त हरियाणा से मैं जुड़ी हुई हूँ और मैं नशा मुक्त हरियाणा की जो ब्रांड एम्बेसडर। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे नाना नानी, फैमिली में तो सब करते हैं मुझे। तो आप खुश हैं आज? आज आप खुश हैं, आपको अवार्ड मिल रहा है, आगे भी अवार्ड लाएंगी, देश के लिए खेलेंगी? काली रमन जी ने बड़ा और पूरी टीम ने बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम रखा है, भारत गौरव अवार्ड। और इसमें जो अवार्डी हैं उन्होंने बहुत सिलेक्शन करके आज यहाँ उनका सम्मान करेंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब इतने अच्छे कार्य
आपकी टीम के द्वारा हो रहे हैं, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ सभी जितने भी मेंबर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजर हैं, हमारे एडवोकेट काली रमन जी। मैं सबसे पहले सुरेंद्र काली रमन जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्य करे, पिछले 9 साल से कर रहे हैं, और इसी के ज़रिए जो है ना हमारी जो विभूतियाँ है वो आगे कैसे बढ़े, जो इन्होंने इतनी मेहनत करी है, तो इस अवार्ड से एक मोटिवेशन हो जाता है और जो प्रेरणा मिलती है उन लोगों को, जो दर्शक है, कि भी कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो लोगों ने संघर्ष किया है, किसी ने माउंट एवरेस्ट पे, किसी अलग अलग सेक्टर में किया है, तो उनका विशेष योगदान बच्चों के में एक मैसेज जाता है, जो हमारी न्यू पीढ़ी है तो उसमें एक मैसेज आता है, तो मैं उन सबका धन्यवाद। आज मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अवार्ड मिल रहा है, और ये अवार्ड मुझे अभी मैं एशियन गेम्स जो हुए हैं मैं उसमें मेडल लेके आई हूँ। मेरा एशियन गेम्स में एथलेटिक्स में शॉट पुट में मेरा ब्रोंज मेडल है, उसके ऊपर मुझे यहाँ अवार्ड मिल रहा है, और आज ये अवार्ड मिलेगा, मुझे फ़र्स्ट टाइम मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ जो देखा बहुत अच्छा लगा। अब अवार्ड मिलेगा उसके बाद बताऊँ कैसी फीलिंग्स आई हैं। कमेटी का, भारत गौरव का ये जो कमेटी है उनका सबका एक आभार मानता हूँ कि इतने दूर से महाराष्ट्र में हम 40 साल से कुश्ती के लिए काम कर रहे। जब भी कारगिल हुआ था तभी मैंने खुद एक 100 खिलाड़ियों का एक 20 किलोमीटर की यात्रा, अमर ज्योति यात्रा, जो अपने देश के लिए शहीद हुई, उनके लिए एक श्रद्धांजलि के अवसर पर मैंने एक यात्रा बनाई थी 20 किलोमीटर की। पूरा देश में सबसे एक ही बना था वो लास्ट में, और पहले में वही था। तब से मैंने 1-2-3 इंटरनेशनल भी असिस्टेंट रेफरी करके काम किया, 2 खुद का नेशनल है, 2 बार स्टेट का काम है, और अभी भी 40 लड़के को मैं एक ट्रेनिंग दे रहा हूँ उधर। अपना नाम है राहुल दालनिया, एलाउत अपना सरनेम है भाई। जो अवार्ड मिल रहा है यो जो कुछ भी भाई मालिक की दया है, जो भैया तो प्यार मिल रहा, उस प्यार ने देख कर भैया ने हमारा आदर सम्मान कराया, तो पहला तो भैया तय दिल से धन्यवाद है। मालिक सारे भैया ने चढ़ती कला में रखा है, बस वही इतना ही कहना है। यो अपने तो भाई इस विषय में दिया जा रहा है, पर अपने हरियाणवी कल्चर ने थोड़ा ऊपर बढ़ा के लिया, यहाँ पर तो केला, यहाँ पर तो बस मोर रहा, जो कुछ करवाया बाबा ने करवाया है भाई। रिकॉर्ड पर ने तो वो रिकॉर्ड ना बनाया, बस पर ने तो अपनी कैपेसिटी दिखाई थी भैया, तो जागरूक करने खातिर नहर पर टकराइए फिर जरूर दिखावाएं। अब लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, मैं 92 की एशियन मैराथन चैंपियन हूँ। हिंदुस्तान में अब लोग मुझे एशियन मैराथन क्वीन के नाम से जानते हैं, और जब इस तरह से लीजेंड को काली रमन जी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अवार्ड करता है, तो डबल स्फूर्ति के साथ में और अच्छा काम करने की इच्छा होती है। इनके यहाँ जो गैदरिंग है, इतनी बढ़िया गैदरिंग, हर तरफ से लोग आए हैं। कहते हैं ना, स्पोर्ट्स में नो कास्ट, नो क्रीड, नो पॉलिटिक्स, नथिंग, वो इनके प्रोग्राम में देखने को मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। देखो जी, जैसे कि आपको पता है कि मैं इंटरनेशनल मैन फिजिक एथलीट हूँ एंड ओलंपिया भी खेला हूँ, तो इन्होंने मुझे सम्मानित किया, यहाँ बुलाया, और जिनकी याद में प्रोग्राम में अपने मसीहत एक तरीके से किसानों के, और हमें अच्छा लगता है इनके साथ जुड़ना और इनके साथ मिलकर आगे चलना, और बहुत अच्छे लोग हैं और सबको एकत्रित करके चलते हैं। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू है या मुसलमान है, सभी जाति के धर्म के लोग हमारे साथ हैं यहाँ पे, और उसी के लिए हम आए हुए हैं यहाँ पे भारत गौरव रत्न अवार्ड के लिए। मेरा नाम सूरज सोनी है, एंड जो ये अवार्ड है जो हमें मिल रहा है, ये हमारी ज्वेलरी और एक पेंडेंट बनाया था मैंने, मेरे पापा ने, जो 3x3 फीट का, तो उसका एक पेंडेंट बनाया, जो कि एक नया नोबल मेडल आया है इंडिया में, जो हमने लॉन्च किया है, हम उसका बना रहे हैं। ये हमने जैसे उसकी ज्वेलरी बनाई है, ज्वेलरी में ये एक थोड़ा यूनिक ये चीज़ है कि जो एग्जैक्ट सेम गोल्ड लुकिंग ज्वेलरी बनती है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप हमारी नोबल मेडल ज्वेलरी को कंपेयर करोगे और इस वाली ज्वेलरी को कंपेयर करोगे गोल्ड ज्वेलरी को, तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप जैसे सपोज़ आप मार्केट में शोरूम में देखते हो कोई ज्वेलरी जैसे 5 लाख की है, 20 लाख की है, उसको हम कस्टमाइज़ करके 5,000, 20,000, 40,000 में हम लेकर आए हैं, जिसके अंदर आपको कुछ % गोल्ड भी है उसके अंदर। प्लस हम इसमें क्या दे रहे हैं कि बायबैक दे रहे हैं इसके अंदर 50%। कभी भी इन फ्यूचर आप हमसे जैसे ज्वेलरी लेते हो, उसके बाद में कभी भी साल 2 साल, मतलब कभी भी आप हमारे पास आइए, हम आपको उसे 50% कैश आपको कभी भी हम दे देंगे। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड मिल चुके हैं हमें। नमस्ते, जय हिंद, मेरा नाम अमोल साटे है। ये मेरे सीनियर सिटीजन है महाराष्ट्र से, विजय नकाते सर, और ये वसंत पाटिल सर, दोनों भी कुश्ती में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इन दोनों को भारत गौरव अवार्ड से आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। मैं भी इनके साथ महाराष्ट्र से आया हूँ, मेरा भी भारत गौरव
अवार्ड से सम्मान होने जा रहा है। मैंने आज तक इंडिया के लिए भारत के लिए 6 इंटरनेशनल कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया है, जिसमें से एशियन में मेरा गोल्ड मेडल है और महाराष्ट्र में कुश्ती के लिए और बहुत सारे स्पोर्ट के लिए काम करता हूँ। मेरा ऑल ओवर काम देख के मुझे भारत गौरव से सम्मानित किया। तो देखा आपने, यहाँ ऐसे भाग्यशाली लोग 32 हैं जिन्होंने इंडिया का किसी न किसी विषय में नाम रोशन किया है। एवरेस्ट पे जाना हो या एशियाड खेल हो, नेशनल खेलों में बहुत से 32 लोगों को यहाँ पर अवार्ड से नवाजा गया। और इनका ये कहना है कि हम एक साइड है उस पर जो भी किसी भी प्रतिभा को होता है वो वहाँ पर जो फार्म भरे और बगैर पैसों के, बगैर किसी से हमारी टीम उसको सेलेक्ट करती है और उसको अवार्ड से नवाजा जाता है। और हर साल ये अवार्ड भारत गौरव अवार्ड जो हर साल किया जाता है। दिल्ली से एम रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।